आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने जितने भी कंपोनेंट्स को अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, आपकी बुक के अंदर जैसे मेंशन है, उनको स्टूडेंट्स आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरह का। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्सेज बतानी है, जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की केस के अंदर रेजिडेंस टाइम याद रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके वो ऑब्जेक्टिव की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की डिमांड भी है। देन स्टूडेंट्स आगे है आपके पास, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ डज इट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है, आपने एसिड रेन को डिफाइन करना है और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करना है, यानी कि आपने एसिड रेन कैसे जनरेट होनी है ये भी बताना है, और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को आप पेन डाउन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स व्हाट इज स्मॉग, एक्सप्लेन द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर द मेन कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले स्मॉग को डिफाइन करना है। आप स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मॉग को डिस्कस करेंगे, उनकी जो मेन कॉजेज हैं जो कि उनको जनरेट करें उनको डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आप चाहें तो जो चार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास वो गैसेस का डिस्कस किया गया था या आपके पास मटेरियल्स का डिस्कस किया था, जो आपके पास पोल्यूटेंट्स होते हैं और आपके पास कॉज होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग का, उनको भी आप वन बाय वन चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज ओजोन डिप्लीटिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन विल बी डिक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स हमने डिप्लीशन ऑफ ओजोन के पूरे टॉपिक के अंदर जितना भी मटेरियल कवर किया था, हम उस सारे को यहाँ मेंशन कर देंगे। यानी कि आपने ओजोन होल को भी डिस्कस करना है, आपने बताना है कि ओजोन होल को पहले कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था, उसकी जनरेशन को डिस्कस करना है, और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या रोल है और क्या होता है अगर ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, यानी कि आपकी अर्थ सरफेस पे हार्मफुल रेडिएशन जो है वो पास होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आई इरिटेशन होती है, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो इन फैक्टर्स को आप डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में किया था। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज ऑयल स्पिलेज अफेक्ट्स द मरीन लाइफ। तो स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ मरीन लाइफ आपने डिस्कस करना है कि ऑयल स्पिलेज को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स होते कैसे हैं, फिर उनके इफेक्ट्स को आप डिफरेंट तरह से डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स होते हैं, वो आपके पास जो होते हैं वो वाटर का हिस्सा बन जाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं लो कंसंट्रेशन के ऊपर। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आपके पास लाइट ट्रांसमिशन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी प्रोलॉन्ग फॉर्म में कैरी आउट नहीं हो सकता, लाइट अवेलेबल नहीं होती, प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स को आप डिस्कस कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक एनिमल लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स को जब स्टूडेंट्स आप डिस्कस करेंगे तो आपने क्या करना है, कि आपने बताना है कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो मोबिलाइज करते हैं आपके हैवी मेटल आयंस को, जो कि सॉइल की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं तो आपकी ड्रिंकिंग वाटर में चले जाते हैं और आपको जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। फॉस्फेट्स इन डिटर्जेंट क्या करती हैं, यानी कि आपने हर चीज़ का आपने रोल जो है वो उसको डिस्कस करना है। जैसे डिटर्जेंट का करेंगे, डिटर्जेंट क्या करता है और किसकी मोबिलाइजेशन जो है वो कर देता है। देन स्टूडेंट्स आपने फॉस्फेट्स को डिस्कस करना है कि ये आपके पास एलजी की ग्रोथ इंक्रीज कर देते हैं, जो कि ऑक्सीजन की डिप्लेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से आपके पास जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी डिप्लीशन हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स। इसमें स्टूडेंट्स आपने पेस्टिसाइड्स को सबसे पहले डिफाइन करना है, इनकी जो कैटेगरीज हैं अब उनको डिस्कस करेंगे, और आपने इनके हार्मफुल इफेक्ट जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उनको एज इट इज फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनमें हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा एलैबोरेटिव हो और वो अच्छे से जस्टिफाई हो सके। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्कस करना है आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स को। तो स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि हाउ वाटर इज प्योरीफाइड मेड पोर्टेबल, डिस्कस इन डिटेल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसकी आप पर्टिकुलरली जो इसकी जो फ्लो शीट डायग्राम हमने डिस्कस की थी उसके साथ आप ड्रॉ करेंगे, वन बाय वन जो प्रोसेसेस हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है उसको आप अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, यानी कि आपने उसके अंदर हेडिंग्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। आपने बताना है प्रोसेस को डिफाइन करना है, एरेशन है, कोएगुलेशन है, वाटर डिसइंफेक्शन है, ये क्या होती है इनको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप क्या एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उसको डिफाइन करेंगे। देन स्टूडेंट्स आप उसके सिग्निफिकेंसेस बताएंगे, या आपके पास अगर कोई उसका नुकसान है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स
आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है व्हाट आर लीकेज। लीकेज आपके पास लिक्विड होता है जो कि ड्रेन करता है लैंडफिल में से द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल एंड द लिक्विड फॉर्म्स द वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकुलेट्स थ्रू द रिफ्यूज। और उसके अलावा स्टूडेंट्स उसके अंदर आपके पास हैवी मेटल आयंस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फैटी एसिड्स, एसिटिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, उनके सॉल्ट्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स उसकी कंपोजिशन होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 15 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपने बताना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की आप इंसिनरेशन कैसे करेंगे, जिसमें आपने रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग चैम्बर्स और उनके टेम्परेचर्स को डिस्कस करना है कि आप पूरी जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।